हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। आज जो समय है वो केवल हमें पढ़ाई को समर्पित करना है, क्योंकि आने वाले इस एक साल में हमें अनगिनत वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जिसको भी आप देना चाहते हैं वह सभी वैकेंसीज 2025 में आने की संभावना है। तो प्लीज जो समय हमें मिल रहा है इसका पूर्ण उपयोग कीजिए पढ़ाई के लिए। वे विद्यार्थी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको और ध्यान से इस तैयारी को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जनवरी माह में इस रीट एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप थर्ड ग्रेड वैकेंसी देने वाले हो जाएंगे, जो कि 2025 में ही होने वाली है। साथ ही जो नई संस्कृत डिपार्टमेंट की थर्ड ग्रेड वैकेंसी आई है उसे भी देने योग्य आप हो जाते हैं। दोनों के लिए ही रीट पात्रता आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अपने ध्यान को पूर्ण रूपेण केंद्रित कर दीजिए अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी है उसमें जो रीट की पात्रता आपको क्लियर करनी होगी, वही रीट की पात्रता से आप संस्कृत डिपार्टमेंट के थर्ड ग्रेड एग्जाम को भी दे सकते हैं। तो रीट आपको जनवरी में क्लियर करना होगा। तो जो विद्यार्थी पहले से रीट क्लियर हैं, वो जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वह संस्कृत शिक्षा विभाग का भी एग्जाम दे सकते हैं। अब बात ये आती है तो कैसे इन दोनों की साथ में तैयारी हो। तो स्टूडेंट, इनका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, आप दोनों की साथ तैयारी कर सकते हैं। कि मतलब जो थर्ड ग्रेड के लिए आप सिलेबस पढ़ेंगे ऐसा सा ही सिलेबस किसका है, थर्ड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का होता है। तो आप जो वेबसाइट है संस्कृत शिक्षा विभाग की, वहां से उसके सिलेबस को प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार का सिलेबस है और आपको कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए। फिलहाल आप एक बात ये ध्यान रखें कि आपका सारा ध्यान अगर थर्ड ग्रेड टीचर बनने पर है तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपॉर्चुनिटी इक्वल सी हैं। आप दोनों में ही अपने अच्छे स्कोर ला सकते हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि बिल्कुल ध्यान को डाइवर्ट किए आप पूरा फोकस किस पे कर दीजिए, पढ़ाई पे कर दीजिए और अपना 100% देकर इस तैयारी को जारी रखिए। थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें राजस्थान को अधिक प्रायोरिटी दी गई है, तो आप राजस्थान के जीके वगैरह को आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इतिहास को प्रायोरिटी दीजिए, ज्योग्राफी को प्रायोरिटी दीजिए और जितना हो सके करंट अफेयर्स वगैरह भी साथ ही साथ पढ़ते रहिए। तो आप जितना अच्छा आज तैयार कर लेंगे उतना ही अच्छा उसका रिवीजन कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। कई सारे टेस्ट वगैरह आप देते हैं तो अपने हर एक बिंदु को बारीकी से समझ पाएंगे और अपने सिलेक्शन की दिशा में आगे भी बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छी तैयारी करोगे और अपने सुनहरे मौके को कहीं गवाओगे नहीं। ये एक साल आपको आपकी लाइफ बदलने के लिए मिला है, इस पर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए। आप चाहें तो अपनी लाइफ बदल सकते हैं और अगर आप इसमें कमी कर जाते हैं तो आपको आगे चलकर पछताना भी पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज जो भी है आज ही से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अभी भी पढ़कर रीट क्लियर कर सकते हैं, आप अभी भी पढ़कर थर्ड ग्रेड क्लियर कर सकते हैं। तो अपने आप पर विश्वास करते हुए दुनिया क्या कह रही है इस बात को नेगलेक्ट कर दीजिए और सारा ध्यान पढ़ाई पे लगाइए और अपनी जीत को सुनिश्चित कीजिए। और आप में से अगर वे विद्यार्थी हैं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वह भी आप रीट की तैयारी कर, आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वह भी थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है सिलेबस सेम है। तो थर्ड ग्रेड नॉर्मल वाला भी और संस्कृत डिपार्टमेंट वाला भी आप दीजिए और अपने लिए एक अच्छा स्कोर तैयार कर लीजिए। साथ ही अगर फर्स्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट भी थर्ड ग्रेड में इंटरेस्टेड हैं तो वह भी दोनों के फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा फर्स्ट ग्रेड वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस थर्ड ग्रेड के एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि उनका पैटर्न पूरा ही डिफरेंट हो जाता है थर्ड ग्रेड से। लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाले हैं वो इजीली थर्ड ग्रेड के पेपर को दे सकते हैं, क्योंकि उनका और जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो इक्वल सा होता है। तो आप बिना डरे तैयारी करना स्टार्ट रखिए। जो भी आपके लिए प्रायोरिटी है उस पर फोकस कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए।